कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में तो इसने कहर ढाया हुआ है। इस वेरिएंट के वहां हर दिन करीब 10,000 केस आ रहे हैं। उधर भारत में भी ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में देखते ही देखते ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। इन सब के बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी की है। दरअसल एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी देते हुए कहा, देश में कोविड-19 की स्थिति ब्रिटेन जितनी खराब नहीं हो, इसके लिए भारत को तैयार रहने की जरूरत है। गुलेरिया ने कहा, हमें और डेटा चाहिए। जब भी दुनिया के अन्य हिस्सों में मामलों में बढ़ोतरी होती है तो हमें इस पर करीब से नजर रखनी चाहिए। साथ ही किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि एक और जहां दुनिया के 89 देशों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, तो वहीं भारत के कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। देश में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। इससे पहले नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर पर अनुमान जाहिर किया था। उस अनुमान में कहा गया था कि अगले साल की शुरुआत में इसके आने की आशंका है और फरवरी में तीसरी लहर पीक पर होगी। हालांकि इस अनुमान में ये भी कहा गया था कि तीसरी लहर दूसरी वेव जितनी खतरनाक नहीं होगी, इसके हल्के रहने के आसार हैं। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के तीसरी लहर का कारण बनने का अंदेशा जरूर जताया गया है। अब ओमिक्रॉन भले ही ज्यादा घातक नहीं हो, लेकिन ये वेरिएंट डेल्टा से भी तेजी से फैल रहा है और इससे वैक्सीन लगवा चुके लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। उन लोगों को भी ओमिक्रॉन अपनी गिरफ्त में ले रहा है जो कोविड-19 से उबर चुके हैं। ऐसे में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र के 54 मरीजों में से 81% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले हैं, यानी पूरी तरह से टीकाकरण के बाद भी वो संक्रमित हो गए। इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइजर वैक्सीन की तीसरी खुराक यानी बूस्टर डोज भी ली थी। हालांकि राहत यही है कि कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचा और ज्यादातर को हल्के लक्षण ही दिखाई दिए। साफ है कि कोरोना के बचाव के लिए हर हाल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।